जी, सबसे पहले नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आएँ और हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने का सहयोग किया। देखिए, ये छुपा हुआ बात नहीं है। हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का आगमन आज मरौड़ा के लालू प्रसाद यादव स्कूल में, हाई स्कूल में होने जा रहा है। वो इससे ऐसा लगता है कि ये सारण की सीट बिल्कुल कंफर्म है और हम लोग एमएलसी का चुनाव जनाब सुधांशु रंजन के हाथ से जीत तय मान लिए हैं हम लोग। और आप लोग देखिए जो जन सैलाब है, जो मुखिया, वार्ड परिषद, जिला पार्षद, फिर आप बीडीसी, सभी लोग हमारे ख्याल से मरौरा के तमाम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों का आगमन हो चुका है। अब सिर्फ उनके हाथों से मालापन होना बाकी है, जो आज सुधांशु रंजन जी के गले में मालापन, जीत का मालापन श्री तेजस्वी यादव जी डालेंगे और हम लोग जीत का बधाई देकर के चले जाएंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने उम्मीदवार बनाया और 24 सीट हमारा है। महागठबंधन लेफ्ट को 1 सीट गया और 23 सीट पे पूरे बिहार भर में राष्ट्रीय जनता दल। हमको लगता है सबसे पहला जो कैंडिडेट अपना पार्टी से फाइनल हुआ था देना चाह रहे और हमको पूरा विश्वास है। तो हम पीछे से धकेले तो हमारे मतदाता भाई यहाँ बैठे हैं। आज तेजस्वी यादव यहाँ पे आने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या करना चाहेंगे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर? तेजस्वी जी चुनाव प्रचार में आ रहे हैं आज और लड़ाई साफ है। पहले से एक प्रत्याशी यहाँ जीते हुए हैं और महागठबंधन के एक प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी हैं। सुधांशु रंजन जी की चुनावी प्रचार के लिए तेजस्वी जी का यहाँ आगमन हो रहा है। चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। वोट गिरेगा और गिनती के दिन महागठबंधन प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी जीतेंगे। इसमें कोई शंका सुबह की गुंजाइश नहीं है। विपक्ष जो है वो दोनों, एक दलीय पार्टी और एक निर्दलीय, दोनों कह रहे हैं कि हमारा खेमा बहुत मजबूत है। क्या कहेंगे भाई? गरीब गुरबा से लेकर बुद्धिजीवी संपन्न सब लोग महागठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन की सरकार जो है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जिस क्रूरता के साथ जनता को आज जो है कुचल रही है, कर्मचारी को, किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को जिस तरह से तड़पा रही है, उसके विरुद्ध जनमानस तैयार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो पंचायत निकाय है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके अधिकारों में कटौती, उनकी स्वायत्ता में हस्तक्षेप सरकार का आए दिन के कारनामा हो गया है। अब पंचायत जहाँ तक ऑटोनोमस है, लेकिन मुखिया ये तय नहीं करेगा कि स्ट्रीट लाइट हम कहाँ लगाएंगे, स्ट्रीट लाइट का हम टेंडर नहीं करेंगे, ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो पंचायत किस बात के लिए बनाया? पंचायत के पदाधिकारियों को आप पेंशन नहीं दीजिएगा, उनके भत्ता नहीं बढ़ाइएगा, उनके जो मद आते हैं उस मद को खर्च करने का अधिकार नहीं दीजिएगा, तो पंचायत की स्वायत्ता एक तरह से खत्म हो जाएगी। और एनडीए की सरकार यही कर रही है। पूरे के पूरे सरकार जो है शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रीकृत करना चाहती है, पंचायत को जो है ऋणविहीन बनाना चाहती है। ऐसी स्थिति में जो प्रतिनिधि जीते हुए हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि एनडीए के शासन में उनके अधिकारों का रक्षा नहीं हो सकता, पंचायत की स्वायत्ता बच नहीं सकती। इसलिए बिहार विकल्प मांगता है और विकल्प के तौर पर जो है बिहार के अंदर महागठबंधन की पहली चाहत है लोगों को। इसलिए महागठबंधन पूरी तौर पर यहाँ से जीतेगा। दो जो बिल बिला रहे हैं वो 10 के बाद बिल में प्रवेश कर जाएंगे। आज तेजस्वी यादव यहाँ आना का उम्मीद रहे तेजस्वी यादव से, काहे खतियार नहीं लगे? का उम्मीद खतियार नहीं लगे? का उम्मीदवार नहीं है, कहे को मतलब कि हमने के सब कोई जीतावे के उम्मीदवार का उम्मीदवार। अच्छा, का लागत है कि तेजस्वी जी के शासन में सब कुछ ठीक ठाक रही? ठीक रही ना, काहे ना रही, ठीक रही। हाँ, सब सुविधा रही।
सब कोई सहयोग। तब नीतीश जी के शासन बढ़िया नहीं है ना का दिक्कत बा? दिक्कत बा ना कि सब सारा चीज पर महंगाई हो गई बा, दिक्कत बा ना ये लोग परेशान बाटे हैं। कम परेशान कम कमाए वाला आदमी कैसे जी इतना महंगाई हुई तो हाँ। का दिक्कत बा ना, बहुत दिक्कत। लालू का राज में इतना महंगाई ना लखल ना लखल। आज तेजस्वी यादव आलन हाँ, का उम्मीद रहे तेजस्वी से आज? का उम्मीद रहे तेजस्वी से? क्या उम्मीद रहे? कुछ उम्मीद बा तेजस्वी से कि बस तेजस्वी के देखे यार नहीं लोग? देखा ही नहीं साहब। अच्छा, सुने में आता कि चुनाव होके बा एमएलसी में, एमएलसी चुनाव में रउरा लंग के कुछ पता चलेला कि के चुनाव दे वोट करता का होला का ना पता नहीं है, बस तेजस्वी देखे अगर नहीं लोग। और इतना जन समर्थन देखने से क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव होने वाला है? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का घोषणा को सुना और जनता एवं जनप्रतिनिधियों के बीच आप जो पहुंचाने का कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेता हमारे आए और एक शब्द बोल के चले गए कि पूरे बिहार में सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हमने सारण को देने का कार्य किया है और सबसे तेज तर्रार कर उम्मीदवार देने का यहाँ से कार्य किया है। तो ये उम्मीदवार नेता बन के नहीं, इस सारण का बेटा बन के इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारे जनप्रतिनिधियों की है। जो सामान्य कार्य का सम्मान वेतन, जो कि दवाई नीति के तहत हमारे प्रतिनिधि को भी दवाई का सुविधा मिले, 20 लाख तक का दवा बिल्कुल मुफ्त मिले। हमारे प्रतिनिधि को भी पेंशन नीति के तहत पेंशन मिले, जो कि अगर हमारे मांग के अनुसार हमारे प्रतिनिधि को सामान्य कार्य का सम्मान वेतन अगर 15,000 रुपया देते हैं तो उसका आधा रुपया पेंशन के रूप में आजीवन देना पड़ेगा, जो सरकार से हमारी मांग और पहली प्राथमिकता और पहली लड़ाई है। कहा जाता है एमएलसी चुनाव रुपये पैसे खेल है, जबकि आप सबसे कम राशि लगभग 51 या 52 हज़ार रुपये के साथ हलफनामा के अनुसार आप चुनाव पर मैदान में हैं, जो कि कुछ ऐसे ही प्रत्याशी जो कई करोड़ रुपये लेकर चुनाव मैदान में है। क्या कहेंगे इतने कम राशि में और चुनाव पैसे वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि समझ गए हैं। 18 साल से सारण को जो ठगने का लोग बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति ने जो कार्य किया है, उससे हमारे जनप्रतिनिधियों को समझ में आ गया है कि अब इस बार करना क्या है। तो इस बार सीधी लड़ाई जन समर्थन का है, ना कि धन बल का है। धन बल निश्चित रूप में हारेगा और जन बल निश्चित रूप में जीत के और सदन में जाएगा तो सारण का गौरव बढ़ाने का कार्य करेगा और सारण का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करेगा, प्रतिनिधियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। इस चुनाव में आप अपनी लड़ाई किसके साथ मानते हैं? हमारी तो लड़ाई ही नहीं है, हम तो किसी के साथ लड़िए नहीं रहे। प्रतिनिधि हमारे डर से प्रत्याशी तक बदल दिया जाता है, तो हम किससे लड़े? हमारे प्रतिनिधि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप में सुधांशु रंजन नहीं, हमारे सारण के 5451 प्रतिनिधि इस चुनाव को लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप में सुधांशु रंजन जिस दिन जीत के आएंगे तो प्रतिनिधियों के मान सम्मान की लड़ाई को लड़ेंगे, ना कि अपनी मान। 4 तारीख को होने वाले मतदान के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को क्या कहना चाहिए? जी, मैं 4 तारीख को सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूँ कि सुबह 7 बजे से लेके संध्या के 4 बजे तक वोटिंग होगा। प्रखंड मुख्यालय में बूथ होगा, उस बूथ पर जाएं और अपना मत अधिकार का प्रयोग। सुधांशु रंजन का नाम क्रमांक संख्या 2 पर है, और नाम को देखें, नाम के बगल में एक स्टिकर साइज का सुधांशु रंजन का फोटो लगा रहेगा। फोटो के बगल में एक खंधा रहेगा, जो बॉक्स में उनके नाम के सामने एक लकीर खींचे और बैलेट को मोड़े और बैलेट बॉक्स में डालें। 7 तारीख को बक्सा खुलेगा तो पूरे बिहार का इतिहास बनने का कार्य होगा और सारण से सुधांशु रंजन जीत कर जाएंगे तो प्रतिनिधियों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए आजीवन कार्य को करेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए देखिए, आज विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी जी आ रहे हैं, उनके आह्वान पर हम लोग भी सब विधायक पूरे सारण के आए हुए हैं और महागठबंधन का जो कैंडिडेट है सुधांशु जी, उनका जीत निश्चय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यहाँ गरीब गुरबा जो भी जनता है सब उनको वोट देगी। जितना भी यहाँ के मुखिया हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, सब उनको हम लोग उनसे जोगाजोग कर रहे मिल रहे हैं और सब खुश है, उनको वोट मिलेगा, वो विजयी होंगे।